नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक के हेडलाइंस। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति पहुंची दिल्ली, स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात, जल्द सुलझ सकता है एमबीबीएस सीटों का मामला। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हर घर जल को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से की मुलाकात, जल जीवन मिशन पर की बात। डिप्टी सीएम का फिर एलओपी को लेकर विवादित बयान, कहा पावर प्रोजेक्ट्स में दखल देते हैं नेता। जम्मू कश्मीर लद्दाख फिर एक साथ जम्मू महोत्सव 2025 की शुरुआत। जम्मू के राजौरी और किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध देखे जाने के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन। जम्मू में बदला मौसम का मिजाज, घने कोहरे का आगाज। अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। आज माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की जो संघर्ष समिति बनी है वो दिल्ली पहुंची और उन्होंने वहां पर जाकर स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात भी की। तो दीपक जी, आपको लगता है कि अभी एमबीबीएस सीटों का जो मुद्दा है वो जल्दी सुलझ सकता है? देखो आकांक्षा, माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस जिसकी 2025 की शुरुआत होनी थी जब एमबीबीएस की, तो उसी में बहुत बड़ा विवाद ये आ गया कि वहां पर एक ही समुदाय के 90 से अधिक प्रतिशत में स्टूडेंट्स आ गए। उसके बाद संघर्ष समिति बन गई जिसमें कि 62 ऑर्गेनाइजेशन है और संघर्ष समिति ने जम्मू में जगह जगह प्रदर्शन करने के बाद अब आखिरकार जो रास्ता चुना है वो यही है कि केंद्र सरकार से बात की जाए, कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकाला जाए। तो संघर्ष समिति के कुछ सदस्य, जैसे पिछले हफ्ते हमने संघर्ष समिति के जो मुखिया है कर्नल मनकोटिया, उनके साथ एक स्पेशल इंटरव्यू भी किया था और उन्होंने हमें कहा था कि इसको अंजाम तक हम पहुंचा के ही दम लेंगे। संघर्ष समिति के एक दल यानी कि कुछ उनके सदस्य जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जिसमें उनके मुखिया कर्नल मनकोटिया, उनके साथ जो संघर्ष समिति के कन्वेनर हैं श्री परशोत्तम दीदीची, उनके साथ दीपक गुप्ता जो कि एक बिजनेस उससे आते हैं, संगठन से आते हैं। तो ये सभी लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है और जेपी नड्डा बीजेपी के भी प्रेसिडेंट हैं। ऐसे में कोशिश ये हो रही है, हमारी बात भी कर्नल मनकोटिया से आज हुई है फोन पर, उन्होंने कहा कि आज शाम तक शायद जब हम ये प्रोग्राम ऑन एयर कर रहे हो तब तक कोई ना कोई प्रेस नोट एक जारी कर दिया जाए संघर्ष समिति द्वारा, क्योंकि एक शाम को आज खास बैठक है संघर्ष समिति की और उसमें कुछ ना कुछ हल निकालने की जो है बात हो रही है। अभी तक जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो यही है कि कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कहा था, मगर संघर्ष समिति अड़ी हुई है कि वो यही चाहते हैं कि कम से कम इस बार जो एमबीबीएस का बैच है इसको निरस्त किया जाए। अब उसको किस तरह से निरस्त करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर तो आप बाधा लगा नहीं सकते, तो माइग्रेशन का ऑप्शन 2023 में खत्म हो गया था, मगर क्योंकि केंद्र सरकार है, सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है और अब देखना है कि हल क्या निकाला जाता है। मगर एक दो दिनों में ही कुछ ना कुछ हल निकल सकता है और शायद ये आंदोलन थम सकता है। और अगर कहीं पर कोई पॉइंट पर ये हल नहीं निकलता तो फिर ये आंदोलन और तेज हो सकता है। जी बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हर घर जल को लेकर आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं सीपी पाटिल, उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे और वहां जाकर उनसे बातचीत भी की गई है। दीपक जी, जल जीवन मिशन को लेकर देखिए, जल जीवन मिशन बहुत बड़ा मिशन है और खास तौर पे एक जम्मू कश्मीर में जो स्कीम जो केंद्र सरकार ने शुरू की थी जब यहाँ पर सरकार नहीं चुनी गई थी उमर अब्दुल्ला की, उससे पहले भी हर घर जल, हर नल जल, यानी कि हर घर पे कम से कम एक नल हो, अपने पानी की सुविधा हो। और चाहे दूर दराज के इलाके हो, फार फ्लंग एरियाज हो, पहाड़ी इलाके हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहाड़ी एरिया है पूरा, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल थी ये स्कीम की हर घर जल पहुंचाना, मगर उसको कहीं ना कहीं एक मिशन के तहत, जल जीवन मिशन जो है उसके तहत शुरू किया गया था। अब जल जीवन मिशन में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसे केंद्र सरकार चलाती है और केंद्र सरकार के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार का असिस्टेंस रहता है। ऐसे में हालांकि उमर अब्दुल्ला के पास ये मंत्रालय उनकी अपनी सरकार
सरकार में नहीं है, अगर उनके जो मंत्री जावेद राणा है जम्मू कश्मीर के जल शक्ति मंत्री, वो भी उनके साथ है, तो आज CR पाटिल जो यूनियन जल शक्ति मंत्री हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, उनसे मुलाकात की है। उमर अब्दुल्ला कल मुंबई में थे, आज दिल्ली में थे, और ये मुलाकात के बीच में उमर अब्दुल्ला ने अपने ऑफिशियल एक्स पर भी एक मैसेज लिखा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जल शक्ति के, वो जम्मू कश्मीर में जो है वो थोड़े डिले हो रहे हैं या किसी में कुछ दिक्कत आ रही है, तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना यूनियन मिनिस्टर से मिला जाए। और बेसिकली एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे आकांक्षा की, दरअसल यही वो चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कई बार ये कहते हैं कि पावर नहीं है, तो पावर सिर्फ यही नहीं है कि होम नहीं है, इसके अलावा सारे डिपार्टमेंट है। और अगर आप जैसे जल जीवन मिशन हो, स्वास्थ्य मिशन हो, ऐसी चीजों पर अगर आप काम कर रहे हैं तो वाकई में फिर जनता को लगेगा कि वाकई जिसके लिए हमने सरकार चुनी थी वो काम सही हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो वहीं जम्मू के जो डिप्टी CM हैं, उन्होंने फिर से LOP को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू का जो पावर प्रोजेक्ट है उसमें काफी नेता जो है दीपक जी वो दखल दे रहे हैं। देखिए, ये जम्मू का पावर प्रोजेक्ट नहीं, खास तौर पे सारा मामला कहां से शुरू हुआ, जो चिनाब वैली जिसे हम कहते हैं, अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट, डोडा, रामबन और किश्तवाड़, वहां पर जो पावर प्रोजेक्ट्स चिनाब के ऊपर चल रहे हैं, उसको लेकर हर बार ऐसी चीजें आती रहती है। सारा बयान कहां से शुरू हुआ, सबसे पहले राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP जो है राज्यसभा से, सजाद किचलू, उन्होंने ये सवाल वहां पर उठाया था कि वहां पर जो पावर प्रोजेक्ट है दरअसल वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, क्योंकि उसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। जब लोकल एम्प्लॉयमेंट का सवाल उठा तो उसके बाद बीजेपी के जो दोनों विधायक हैं, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा है पाडर से और किश्तवाड़ से शगुन परियार, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है, लोकल लोगों की ही वहां पर जो है एम्प्लॉयमेंट हुई है और ये प्रोजेक्ट वाले उनके साथ चलते भी हैं। उसके बाद डिप्टी CM ने एक बार सवाल ये उठाया कि आखिर ये किसके कहने पर लोकल लोग लगाए जाते हैं। फिर एक हमने वीडियो देखा था जिसमें एक रैटल पावर प्रोजेक्ट है, उसके CEO सामने आए और शगुन परियार जो विधायक है किश्तवाड़ की, उनके साथ उनकी कुछ वार्तालाप, कुछ नोकझोंक का वीडियो जो था वायरल हुआ था कुछ वेब पोर्टल्स पर। जी अब विवादित बयान डिप्टी CM ने दोबारा दे दिया। उनका कहना था कि आखिर ये सारा कुछ जो हो रहा है ये होता है LOP सुनील शर्मा जी की मर्जी से। हालांकि सुनील शर्मा इन दिनों दिल्ली में है, मगर शायद उनका भी रिएक्शन आएगा। डिप्टी CM ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक ही नेता है जिसके कहने पर किसको नौकरी मिलनी चाहिए, किसके वहां पर डंपर चलने चाहिए, किसके वहां पर टिप्पर चलने चाहिए, ये हो रहा है। हालांकि ये एक तरफा भी बयान है तो विवादित बयान, कि आपके पास या तो पूरी इंफॉर्मेशन सबूत हो या आप खुद से ऐसा कह रहे हैं। अब देखना है कि बीजेपी या सुनील शर्मा इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो लगातार हमने पहले भी देखा था जब लॉलीपॉप बयान को देकर डिप्टी CM और सुनील शर्मा आमने सामने थे और लगातार बौछार हुई थी बयानों की एक दूसरे पर। एक बार दोबारा से ऐसा ही विवादित बयान देके एक नया जो है वो एक सिस्टम शुरू कर दिया है, रिएक्शन एंड देन रिवर्ट रिएक्शंस का। जी तो वहीं आज जम्मू के GGM साइंस कॉलेज में महोत्सव 2025 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो बेसिक ट्रेडिशन है वो देखने मिलेगा। तो दीपक जी, ये एक साथ फिर से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का जो कल्चर है वहाँ यहाँ के लोगों को 3 दिन देखने मिलेगा, यानी कि 19 से 21 दिसंबर तक। बिल्कुल आकांक्षा, ये 3 दिन तक ये जो है महोत्सव देखने को मिलेगा। और ये जो महोत्सव है बहुत बड़ा महोत्सव है, इसलिए भी क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख, अदरवाइज ये एक प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया जो स्टेट हुआ करती थी, आज भी चाहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूटीज बन गई है, मगर आपस में कल्चर, लैंग्वेज, खान पान चाहे नहीं मिलता, मगर एक साथ लोगों के दिल जरूर मिलते हैं। तो आज हमने देखा कि GGM साइंस कॉलेज के ग्राउंड में एक ही वेन्यू में 3 अलग अलग रीजन्स का अपना अपना खान पान, अपना अपना परिधान और कल्चर जो है दिखाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख का आपसी जो मेल जोल है वो देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा और लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच भी रहे हैं। 3 दिन तक ये महोत्सव चलेगा और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग लुत्फ उठाएंगे। जी बिल्कुल। तो वहीं जम्मू के राजौरी और किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक संदिग्ध के दिखने के बाद शुरू हुआ दीपक जी ऑपरेशन। देखिए, इससे पहले मानसर में जैसे लगातार ऑपरेशन 3 दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहां आतंकी तो दिख भी गए थे, 3 आतंकियों ने गोलीबारी की, एक जवान भी शहीद हुआ। अभी दूसरी ओर राजौरी में कल रात को मंचाकोट इलाके के आसपास कहीं जंगल में कोई संदिग्ध देखे गए हैं और ये गुरुवार रात से ही ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स सेना की, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता है, लगातार सर्च चल रही है। वहीं दोपहर बाद जानकारी आई कि किश्तवाड़ में भी कोई संदिग्ध देखा गया है, वहां भी एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो एक सर्दी और कोहरा होने के बावजूद कई बार सीमावर्ती इलाकों में
घुसपैठ करने की कोशिश भी इन दिनों में की जाती है। जी। वहीं दूसरी ओर किश्तवाड़ में पहले भी ऐसी जानकारी थी कि कुछ आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं, तो सर्च ऑपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कहीं ऐसी जानकारी आती है तो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। इसलिए 2 सर्च ऑपरेशन तो दूर दराज इलाकों में और एक मानसर वाला जो एक सर्च है वो अभी भी जारी है। तो लगातार लोगों को अलर्ट पर रहने को भी कहा जा रहा है। जी बिल्कुल। तो वहीं अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के वेदर की। तो जम्मू में जो है अब मौसम ने मिजाज बदल लिया है और अब तो घना कोहरा भी जो है वो देखने में मिल रहा है। तो दीपक जी, अब सर्दियों की पूरी तरह से शुरुआत हो चुकी है। देखिए, आज पहली बार घना कोहरा देखने को मिला और ये घना कोहरा जम्मू के शहर के बाहरी इलाकों में, उसमें चाहे अब मीरा साहब आरएसपुरा इलाका हो, बिश्नाह इलाका हो, विजयपुर सांबा के इलाके हो या जम्मू का बाहरी अखनूर रोड हो, क्योंकि एक तरह से कोहरे की शुरुआत होना कहीं ना कहीं एक और भी अच्छे साइंस ये है कि शायद अगले 2-4 दिनों में बर्फबारी या बारिश हो सकती है। और जैसे मौसम विभाग ने कहा है कि अब जो है इस मौसम में एकदम से बदलाव आने वाला है अगले 48 घंटे में, यानी कि शनिवार रविवार जो है ये 2 दिन में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो लोग खुश भी है इससे, क्योंकि क्या कहा जाता है कि जो सही सर्दी की शुरुआत है वो पहली बारिश या बर्फबारी से होती है। और वैसे भी 25 से चिल्ले कलां शुरू होगा और उससे पहले पहली बारिश हो जाना या बर्फबारी हो जाना अच्छा है। तो अपना बहुत ख्याल रखना की जरूरत है, अपना बहुत ख्याल रखिए। और खास तौर पे कोहरे में एक बहुत जरूरी चीज ये रहती है कि सुबह और शाम जब घना कोहरा होता है, जब आप ड्राइव करने के लिए बाहर जा रहे हैं, गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो आपको एक्सीडेंट से बचना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो बहुत एहतियात बरतें खासतौर पे ड्राइविंग को लेकर। और रात को कोहरा ज्यादा घना हो जाता है, अंधेरा भी होता है, तो ज्यादा जो है बचकर आपको ड्राइव करना चाहिए। जी, तो ये थी अब तक की खबरें और अब थॉट ऑफ द डे। और अब थॉट ऑफ द डे, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। तो ये था आज का थॉट और आज का BTH। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।